राजस्थान के जयपुर में पेट्रोल पंप के पास एलपीजी और सीएनजी ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। हादसे के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई, जिससे 5 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। पुलिस और प्रशासन की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी हुई है। मौके पर 20 से ज्यादा दमकल वाहन आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इस भीषण दुर्घटना के बाद सुरक्षा के लिए आसपास का रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया है। 4 लोगों की अभी डेथ हुई है। जितने भी आपको व्हीकल्स का नंबर पता है, लगभग 40 के करीब ये व्हीकल हैं। आपने देखा होगा कि चारों तरफ हमारी जो फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंसेज हैं, वो पहुंच गई हैं। सभी विभागों के लोग यहाँ हैं। राहत कार्य चालू है। आग मोटे तौर पे बुझ चुकी है, पर 1-2 व्हीकल के अंदर कहीं कहीं आग है, उसको हम बुझाने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर घायलों की जो संख्या है वो लगभग 23-24 के करीब। 4 की डेथ। सर एक चीज और हादसे के बाद इलाके का मंजर भयावह हो गया। घटना स्थल पर कई गाड़ियां मौजूद हैं, जो आग लगने के बाद पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कम से कम 20 से ज्यादा लोग जलने की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया गया है। बर्न्स वाला जो ये क्रिटिकल बर्न्स वाला जो हमारा वार्ड है, ये करीबन इसमें अभी 5 बेड्स बचे हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमने 40 बेड का एक और हमने कमरा रेडी कर लिया है। अनुमान ये है कि अधिकांश लोग जिनका ये हादसा में जो ज्यादा गंभीर थे, छोटे मोटे बर्न्स वाले, तो वो आसपास उन्होंने उपचार करा लिया है। अब संख्या कम आने के हमें इसकी आशंका है। सर और कोई अतिरिक्त इंतजाम को अलग से टीमें लगाई गई और कोई हमारे वहाँ पर हमारे जो पुलिस की टीम है, उस एरिया के जो एसपी हैं, एडीएम हैं, सब सुबह से जैसे ये हादसा हुआ वो एक्टिव हो गए। इसके अलावा हमने क्या है कि एसएमएस हॉस्पिटल आने के लिए हमने जो ट्रैफिक का कॉरिडोर भी हमने उसको बिल्कुल ओपन कर दिया, ओनली फॉर दैट। पर अभी चिंता की बात यह है कि जो 35 लोग अभी यहाँ पर हैं, उसमें से कम से कम 50% जो है वो बहुत ही अति गंभीर हालत में। सीएम साहब भी आए थे, उन्होंने भी हालचाल जानना है। क्या आपको निर्देश वगैरह अलग से दिए गए? नहीं, उन्होंने मुझे सीएम साहब, मैं जैसे आया सीएम साहब 5 मिनट पहले निकले ही थे, तो उन्होंने मुझे यही पूछा कि भाई सब व्यवस्था इन हमारे पेशेंट्स के लिए और जो आए हैं उनका उपचार के लिए क्या सही है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि हमारे जितने भी हमारे जो डॉक्टर्स जो थे, हमने जो नर्सिंग स्टाफ था, हमने उनको घरों से बुला लिया है। तो जहां तक डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की जो हमारे पास जो लोग हमारी उपलब्ध जो लोग हैं, वो हमारे पूरे घर से आ चुके हैं। सर वहाँ भी क्या स्कूल वगैरह की छुट्टी करवाई गई है? कोई ऐसा क्रिटिकल माहौल है वहाँ पे? देखिए, हमें जो है वहाँ का जो फिगर्स जो हैं और वहाँ की जो हमारे पास जो सूचना है, वो हमें वहाँ के एडीएम और पुलिस के जरिए हमें मिल रही है। तो उनका ये कहना कि अधिकांश लोग जो हैं वो यहाँ ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। इक्का दुक्का अगर आ जाए वो और है। सर क्या घटनाक्रम क्या हुआ, कुछ अमिला जानकारी मिली? अब ये लोगों का ये कहना है कि अगर वहाँ जब एक्सीडेंट हुआ तो 2 लोगों का कंकाल जो है, इतनी भीषण आग लगी कि वहाँ पर 2 लोगों का कंकाल गाड़ी में ही बन गया। देखिए, ऐसा है कि जो वो एलपीजी वाला वो ट्रक था, और एलपीजी का मतलब इतना इन्फ्लेमेबल हाईली था, जो कि एक पेट्रोल के टैंकर से भी ज्यादा इन्फ्लेमेबल, मतलब वो हो सकता है आग का। तो वो जो टैंकर का जो बस्ट हुआ, अभी मेरे पास सुबह हम बात कर रहे थे, बस जो थी 2 गाड़ियां छोड़ के, उन्होंने कहा कि वो जो धमाका जो हुआ, जो आग की जो लपटें उठी हैं, वो बहुत ही ज्यादा थी। अब वहां पर एक पेट्रोल पंप है, पता नहीं उसके अंदर आग लगी नहीं लगी, वो हमें मालूम नहीं है। पर अभी जो आप इतना मैं कहना चाहूंगा, जो लोग यहाँ पर भर्ती हैं अभी, उसमें से बहुत मतलब 50% से ज्यादा लोग अति गंभीर हैं। देखिए, अभी यहाँ 4 डेड बॉडीज आ चुकी हैं, है ना। तो 4 लोगों की तो मृत्यु हो चुकी है, और बाकी लोग जो है करीब 24-25 ऊपर आईसीयू में एडमिटेड है। तो अभी और भी लोग आ रहे हैं, देखते हैं। किस तरह की सूचना मिली थी और सर किस तरह से हादसा क्या है? बर्न था, काफ़ी तेज बर्न था, और काफ़ी लोगों को तकलीफ हुई है ना। तो ये सीवियर एक्सीडेंट ऊपर है। टोटल कितने लोग एडमिट हैं? अभी 24 लोग आ चुके हैं।
है ना, और लगातार आते हैं, चारों को। हादसा भांकरोटा इलाके के एक निजी स्कूल के पास हुआ। हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में घायलों को देखने पहुंचे। हादसे पर जयपुर के डीएम जितेंद्र सोनी ने कहा, करीब 40 गाड़ियां आग की चपेट में आ गई हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस पहुंच गई हैं। राहत कार्य जारी है। आग पर काबू पा लिया गया है और अब सिर्फ कुछ ही गाड़ियां बची हैं। इस घटना में करीब 23 से 24 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि एलपीजी और सीएनजी के ट्रक आपस में टकरा गए। टक्कर के बाद आसपास मौजूद गाड़ियां भी आग के चपेट में आ गईं। ये हादसा सुबह करीब 6 बजे के करीब हुआ। 3 घंटे बाद भी आग बुझाने का क्रम जारी है।